देखें, ये इस तरह की अमल जो है वो बहुत ही काबिले जो है वो मुज़म्मत है, शदीद मुज़म्मत करते हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं और शर्मनाक वाक़यात हैं। हम जो है वो एज़ ए महज़ब कौम ये चीज़ें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब, आप ज़रा बताएं और इसको जो है इस पर एक्शन लें, इसकी रिपोर्ट मंगाएं आप। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर जो आपने डायरेक्शन दी है वो बिल्कुल सही है और जिस तरह आप चाहेंगे और जिस पे इनकी तसल्ली होती है वो रिपोर्ट भी मंगाएंगे। और अभी जो हाल में वाक़यात हुए हैं वाकई इंतहाई काबिल अफसोस भी हैं, लेकिन काबिल तवज्जो और फ़िक्र और परेशानी के भी हैं और हम सबको इस पर गौर व फिक्र भी करनी है। और यहाँ पे इस ऐवान में अगर इस पर आपने ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब डिबेट करना चाहते हैं, कुछ मेंबरान की रिक्वेस्ट भी आई है, वो भी किया जा सकता है, या फुल डिबेट या असम्बली की कार्रवाई के बाद आधा एक घंटा या घंटा इसको दे दें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप मुनासिब समझे बिल्कुल इसको डिस्कस किया जाना चाहिए ताकि दोनों आइल्स के दोनों तरफ से मेंबरान बिलखुसूस ख़वातीन ऑनरेबल मेंबरान की इस पर राय आ जाए तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। सही जी, सर शुक्रिया। जी अस्मा कदीर साहिबा। पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान, जी पाकिस्तान अगर आपने चलाना है तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, उसके हर कातिल को, उसके हर कातिल को, उसके हर रेपिस्ट को सरेआम फांसी अब देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी। आगे हम नहीं चलने देंगे इस तरह, पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। थैंक यू। जी 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 चित्राली साहब आप बोलें। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि ये सारे दिलखराश वाक़यात हैं। मेरे बहन ने जो अंदर की कैफियत अपने सिस्कियों से पूरी दुनिया को दिखा दी, हकीकत यह है कि हम सब इस पर रंजीदा हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, हो क्यों रहा है, वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं है, नहीं आई हैं? क्या इस वक्त भी हुकूमत नहीं है? हुकूमतें हैं। क्या उसके लिए सज़ाएँ हैं? सज़ाएँ भी हैं, मौजूदा कवानीन भी हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन वो कवानीन इन जराइम को रोकने में नाकामी से दो चार इसलिए हैं कि यहाँ इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर इस्लाम को यहाँ दखल अंदाजी की गुंजाइश नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर इस्लामी कवानीन नाफिज होते तो यहाँ जो शादीशुदा लोग हैं अगर दो चार को संगसार किया जाता, अगर गैर शादीशुदा होते तो उनको कोड़े मारे जाते, इस्लामी कवानीन के तहत उनको सजाएं दी जाती, तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मैं अपने बहनों से भी कहता हूँ, मैं अपने भाइयों से भी अपील करता हूँ कि आइए मिलकर हम इस्लामी कवानीन को जो कुरान और सुन्नत में जिना के सिलसिले में, रेप के सिलसिले में, ज़्यादती के सिलसिले में जो कवानीन हैं, उन कवानीन के सिलसिले में हम मुश्तरका यहाँ कानून साजी करें और अल्लाह के निज़ाम को इस मुल्क में लाएं जिसमें औरत और मर्द कोई उसमें तफरीक नहीं है, सबके लिए यकसान निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए, यहाँ कुरानी निज़ाम कायम हो जाए और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, तो मैं कसमिया तौर पर कहता हूँ कि वल्लाह 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 इस मुल्क में कोई भी जुर्म करने वाला फर्द नहीं होगा, कोई भी यह जुर्रत नहीं कर सकेगा, कोई भी किसी के करीब नहीं जा सकेगा। वो खुद 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किस अंजाम से दो चार होना है, मुझे क्या क्या सज़ा देना है, मुझे क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ इस्लामी कवानीन नहीं है। जब हम इस्लामी कवानीन की बात करते हैं जनाब स्पीकर, तो हाँ मजाक उड़ाया जाता है कि इस ज़माने में भी ये लोग इस्लामी कवानीन की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो, ये बहुत अहम बात है जनाब स्पीकर। जी जी सुन रहा हूँ जी, मुख्तसर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, आप बहुत अहम चेयर पे तशरीफ फरमा है, कम अज कम आप आज रूलिंग दे दें कि जिना के सिलसिले में, रेप के सिलसिले में
जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस्लामी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके लिए कानून साजी की जाए और हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर बैठ जाएं और इस्लामी कवानीन के तहत उन लोगों को सजा दिलवाए और कानून यहाँ बनाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं होगा। जी डॉक्टर शाजिया सूबिया साहिबा। थैंक यू सर। सर अभी बात हो रही थी कानून बनाने की और उन पे बात करने की, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास कानून मौजूद हैं, सिर्फ ज़रूरत है उन पे इम्प्लीमेंट करने की। आज जितने भी मेरे कुलीग्स ने बात की, चाहे वो नूर के लिए बात हो, खतीजा के लिए हो, ज़ैनब के लिए हो या दूसरी जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए बात हुई है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं वो भी मैडम श्री मज़ारी साहिबा हैं, वो भी एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन है, यहाँ पे उनको सबसे पहले आके स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस भी मौजूद है, जिसके प्लेटफॉर्म से यहाँ पे हमारे पास एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी, जो दोनों काम नहीं हुए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास सारे कानून मौजूद हैं और उन कानून पे सिर्फ इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए आप आएँ और बैठे इन कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएं। अभी बात की थी डॉक्टर शहनाज ने कोविड की। सर हमारे पास जब मैसेज आता है कि कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए आपने एक्स्ट्रा विजिटर्स नहीं लाने, ये गैलरीज भरी हुई आपके सामने हैं, ये देखें कि कोविड कहाँ से आ रहा है। और एक मेंबर अगर असेंबली का सेशन अटेंड करके कोविड पॉजिटिव होता है तो आप देखें कि कहाँ पे कोविड है। थैंक यू। जी जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट में चूंकि नूर मुकद्दम और ये जो बच्चे के साथ जिस तरह के वाक़यात हुए, पहली दफ़ा आज डिबेट हो रही है, तो बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल बाय पार्टीज़न है और पॉलिटिकल पार्टी सब इस पेज पे हैं, क्योंकि हमारी MNA जो अस्मा कदीर साहबा है वो तो शायद सीधे जज्बात से बोल भी नहीं सकी हैं, कि वो लफ्ज़ भी नहीं बयान कर सकी हैं। लेकिन स्पीकर साहब, तमाम पार्लियामेंट को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के इस तरह के जराइम हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत वक्त स्टेट हुकूमत पाकिस्तान उसकी मुद्दई बन रही है, उसकी मुद्दई इस वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है। दूसरा जो है, पाकिस्तान के अंदर कवानीन है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कभी भी कोशिश नहीं की गई है, लेकिन पहली दफ़ा इस दफ़ा जो फेडरल गवर्नमेंट का PSDP है उसके अंदर 100 मिलियन रुपए जो है एंटी रेप लॉ फंड के लिए रखे गए हैं और उसके ऊपर मज़ीद भी बात हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए हम कितने पैसे जो है वो मुख्तस कर सकते हैं। इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, उनके हमसायों ने भी सुना होगा, उनके चौकीदारों ने भी सुना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। तो मैं स्पीकर साहब यहाँ पे, स्पीकर साहब आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे पार्लियामेंट को ये बात बताना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर मैं खुद विज़िट करके आई हूँ। IG के अंडर एक प्रोटेक्शन यूनिट जो है, जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है। मेरी तमाम पार्लियामेंटेरियन से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उसको विज़िट करें। और इस्लामाबाद के अंदर 14 साल के बच्चे से अगर कोई वहाँ पे उससे मजदूरी करवा रहा है, मुशक्क़त करवा रहा है, उसको ज़बरदस्ती घर के अंदर रखा हुआ है, या कोई खातून जिसके ऊपर कोई वायलेंस कर रहा है, घर के अंदर कर रहा है, या इवन पार्क के अंदर अगर बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं और कोई हरासर उनकी फोटोग्राफ उतार लेता है और फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करता है, उनके लिए भी प्लीज़ तमाम लोग सुन लें कि इस्लामाबाद के लिए हेल्पलाइन है तमाम ख़वातीन के लिए, जेंडर बेस्ड प्रोटेक्शन के लिए। उसका नंबर है 8090। आप 8090 पे अगर बच्ची या खातून कोई खुद डर के मारे उस पर कॉल नहीं कर सकता है तो प्लीज़ उनका हमसाया या कोई देखने वाला भी उसके ऊपर कॉल कर दे। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर आपके पास जो है वो हेल्प यहाँ पे पहुँच जाएगी। बाकी कवानीन भी मौजूद हैं। डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा भी आ गई हैं। पहली दफ़ा हुआ है कि हम लोगों ने रेप की डेफिनेशन चेंज कर दी है
और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस लॉ के अंदर खुद डलवाया हुआ है जो एंटी रेप लॉ है कि जिसमें खातून की या विक्टिम की किरदार कशी या जो शेमिंग होगी ये बिल्कुल खारिज होगी। न ये देखा जाएगा कि उसका किरदार क्या था, उसके कपड़े कैसे थे या उसका सोशल स्टेटस क्या था, बल्कि स्टेट उसकी मुद्दई बन के उसके खिलाफ जो है वो पर्चा करेगी और एक्शन लेगी। और जो मौजूदा वाक़यात हुए बिल्कुल इनह्यूमन है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई इस वक्त जो है कोई अंधा केस नहीं है, तमाम कल्प्रिट जो है वो पकड़े जा चुके हैं, उसके खिलाफ स्टेट खड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नोटिस लेते हैं और पहली दफा अगर डर के मारे कोई उनका हमसाया या घर वाला मुद्दई खुद नहीं बनता या विक्टिम, पहली दफा तमाम जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान खुद मुद्दई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। शमीमा आरा पंवर साहबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बात यह है कि हम मुल्क में रहते हैं वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान की आबादी तकरीबन आधी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। इस रियासत की जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। हमने कानून तो बना लिए हैं मगर कानून पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कायनात का मसला हो, चाहे खतीजा हो, चाहे ज़ैनब हो। तो मैं यही गुजारिश करूंगी इस असेंबली से कि आप कानून बिल्कुल करें, मगर जो मुजरिम है, चाहे मोटरवे का वाक़या हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो, मैं ये चाहूँगी कि हम कानून साजी ऐसा करें कि आइंदा कोई ऐसा अमल करने से पहले 100 मरतबा सोचे। जब तक हम मुजरिम को सज़ा न देंगे, मैं तो यहाँ मुतालबा करूँगी जो भी हमारी बच्चों के साथ या हमारी माँ बहनों के साथ होता है तो मैं तो मुतालबा करूँगी उनको फांसी दी जाए। जब तक इस पर अमल नहीं होगा ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। आज ये कमेटी बनाकर फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया।